नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 9th का एक पोएम है जो हम की पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का मतलब होता है कि वो रास्ता हमने नहीं लिया। आप लोगों को मालूम पड़ गया कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट पोएम हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो क्लास 10th का भी जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग जानते होंगे, उसमें जो फर्स्ट का दो पोएम है इन्हीं पोएट के द्वारा लिखा गया, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इनका एक खूबी होता है। क्या खूबी है भाई? तो इनका एक खूबी है कि लिखते कुछ और हैं लेकिन समझाना कुछ और चाहते हैं। लिखते कुछ और हैं और समझाना कुछ और चाहते हैं। ये हमेशा जनरल बातें लिखते हैं, नेचर पर लिखते हैं और हमारे लाइफ पर ये उनका थीम जाके गिरता है और एक्सप्लेनेशन होता है हमारे लाइफ के प्रति। उसी तरह से द रोड नॉट टेकन, हमने रास्ता नहीं लिया। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लाइन है इसका, द टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इसका मतलब हुआ कि बहुत समय के बाद, जैसे हम लोग कभी भी जीवन में आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि जहाँ पर हमारे लिए दो ऑप्शन या दो से अधिक ऑप्शन मिलता है, तब हमें सबसे बहुत उसमें तकलीफ होता है कि कौन सा हम रास्ता चुनें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आगे चलेंगे, जैसे अभी 9th में है, फिर 10th में है, 11th 12th में जाते हैं, तो आपको स्ट्रीम चुनना होता है कि हम कौन सा स्ट्रीम लें। साइंस ले तो साइंस में मैथ ले कि बायो लें। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने जो अच्छा लगता है हम लोग चूज कर लेते हैं, क्योंकि हम एक पर्सन हैं तो किसी एक ही सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लेखक वही बात कर रहे हैं कि द टू रोज डाइवर्स्ड। जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाने के बाद अचानक जो रास्ता है, पहले सिंगल था, अचानक दो पार्टों में डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज होने के बाद इन द येलो वुड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वुड मतलब जंगल को दर्शाया गया है। वुड मतलब ऐसे लकड़ी होता है, लेकिन इस पोएम के अंदर वुड का मतलब जंगल होता है। और येलो का मतलब यहाँ पर ऑटम सीजन को दर्शाया गया है। अब ऑटम सीजन का मतलब क्या होता है? ऑटम सीजन का मतलब होता है कि जब पतझड़ का मौसम होता है, उसमें पत्ता जो है पीला पीला बन के नीचे जमीनों पर गिर जाता है और रास्ता कवर कर जाता है। द टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड। जंगल में दो रास्ता क्या हो गया था? डाइवर्ज हो गया था, और दोनों रास्ता में हमारा पीला कलर का पत्ता गिरा हुआ था और भरा हुआ था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और लेखक कह रहे हैं कि हम माफी चाहते हैं कि हम दोनों रास्ता पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं भाई कर सकते हैं? क्योंकि पर्सन एक है तो रास्ता दो है, तो किन्हीं एक ही रास्ते पे हम चल सकते हैं। अब ये किन्हीं एक रास्ता पर कैसे चलेंगे हम? तो हम विचार करते हैं, उस पर हम अपना फ्यूचर देखते हैं। अब अपने लाइफ पर ही आप सोच सकते हैं, जब दो रास्ते आते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि किस रास्ता पे हम कौन सा एम को हासिल कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम ये रास्ता मेरे लिए सही है, चाहे दूसरा रास्ता मेरे लिए सही है। अगर दूसरे रास्ता में आपको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा फ्यूचर जो है ब्लेस कर जाएगा, तो हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं, अपना लेते हैं। अगर कोई उसमें हमें बता देता है तो और अच्छी बात होता है, तो हम उनके अकॉर्डिंग अगर सुनते हैं तो सही बात है, नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए अब लेखक किस रास्ते पर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक ट्रेवलर होने के कारण से जब दोनों रास्ता आता है तो एक मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं और बहुत देर तक सोचते हैं, समझते हैं कि कौन सा रास्ता को हम अपनाएं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक रास्ता पर वो क्या करते हैं, खड़े होके देखते हैं जहां तक उनसे दिखाई दिया जा सकता है। और इसका मतलब हुआ कि दिखना मतलब रोड तो आपको दिखाई देगा, वही सिंपल एक भाषा होता है कि एक आंख से 1 किलोमीटर, दो आंख से कितना किलोमीटर, तो बहुत सारा बच्चा कह देता है 2 किलोमीटर। लेकिन ये तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आंख से हमको 1 किलोमीटर दिखाई देता है, तो दोनों आंख अगर खोलेंगे भी तो फिर भी हमें 1 ही किलोमीटर दिखाई देगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि लेखक खड़े हो जाते हैं, राइटर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता देख रहे थे, नहीं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि इस रास्ते पे हम जाते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ और क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। फिर आगे हमारा लाइन बढ़ता है, टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। इसका मतलब होता है कि जब रास्ता है, फिर जंगल था, जंगल से फिर वो कहीं से मुड़ जाता है और उसके बाद रास्ता हमारा दिखना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन भी होता है। जो रास्ता हम चुनते हैं तो शुरुआत में हमको लगता है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर का रास्ता चुनते हैं
तो 12th में रहते हैं तो लगता है कि बायोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान है और हम डॉक्टर का सपना देखना शुरू कर देते हैं। जब वही हम नीट का प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं लगता है कितना कठिन बात है, लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए कठिन नहीं है। इसी कारण से मेहनत चालू रखना है आपको। यहाँ भी आपको लेखक वही बात आपको सिखा रहे हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि इसी तरीके से देख के ही जो हमें अच्छा लगा अपने ही तरीका से हमने क्या किया, दूसरा रोड को चयन कर लिया। अब दूसरा रोड कहने का मतलब 2 रोड था, तो किसी और एक रोड को आप फर्स्ट कह सकते हैं, सेकंड रोड को आप सेकंड नंबर कह सकते हैं, किसी रोड को आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने बोला कि हम अपने सोच के विचार के अपने से हमने सेकंड रास्ता को चयन कर लिया। अब क्यों चयन किए इनका भी आंसर सुन लीजिए और उसके बाद हमको हमारा आंसर इसमें मिल जाता है और हमें क्वेश्चन भी पूछता है तो हम आंसर खूब बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं कि आखिर लेखक जो है सेकेंड रास्ता को क्यों चयन किए थे। सेकेंड रास्ता इसलिए चयन किए थे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम बिकॉज इट वॉज द ग्रेसी एंड वांटेड वियर। इसका मतलब होता है कि रास्ता इसलिए उन्होंने चयन किया क्योंकि सेकेंड रास्ता के ऊपर उनको लगा कि पता जो है अभी ब्लैक नहीं हो पाया है, क्योंकि वो रास्ता भी क्या है, ग्रासी है। ग्रासी होने के कारण से क्या होता है कि जिस रास्ते से अधिक लोग जाते हैं तो ग्रास धीरे धीरे वहां से डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सेकेंड रास्ता पर ग्रासी था और वांटेड वियर था। वांटेड वियर का मतलब क्या होता है कि बरसात का मौसम होगा और उस पर बहुत ज़्यादा रास्ता के ऊपर लोग नहीं चल पाए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर एंड हैड ओर देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन आगे चलने के बाद उसी रास्ता पर जो लेखक अपने मन से चुने हुए थे, लेकिन आगे चलने के बाद उनको लगने लगा कि नहीं, फर्स्ट रास्ता और सेकेंड रास्ता दोनों लगभग सेम है। देखिए इसके बाद क्या है, एंड बोथ दैट द मॉर्निंग इक्वली ले इन अ लीव्स नो स्टेप्स एंड द रोटेन ब्लैक। कहना का मतलब यही है कि लेखक कह रहे हैं कि हम दोनों रास्ता आगे चल के सेम हो गया। सेम होने के बाद अब क्यों उनके लिए सेम लगने लगा, क्योंकि रास्ता भी इसलिए चुने थे क्योंकि एक रास्ता पर पत्ता पीला पीला था और उस पर लोग बहुत कम गए थे और रास्ता ग्रासी था, उस पर वाटर जैसा ड्रॉपलेट था, इस कारण से उन्होंने उस रास्ता को चुन लिया था। लेकिन आगे चल के उनको लगने लगा कि मॉर्निंग के समय में हर दोनों रोड के ऊपर इक्वल अमाउंट में पत्ता गिरता है और इक्वल अमाउंट में जब पत्ता गिरता है तो इस रास्ते में शायद क्या हुआ है, लिप्स के ऊपर कोई स्टेप नहीं गया है, इसी कारण से ब्लैक नहीं हो पाया है। आगे है, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। फिर उन्होंने सोचने लगा क्या हमसे गलती हो गया, चलो दूसरा जो फर्स्ट जो रास्ता है हम उसको क्या करेंगे, अगले दिन के लिए रख लेते हैं। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, चाहे उनको ये पता नहीं था कि अगर हम रास्ता छोड़ के जाते हैं तो फिर से बैक में आना पड़ेगा, जिस पोजीशन से हम स्टार्ट किए हैं उसी पोजीशन से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें हमारा टाइम टेकन भी लगेगा, टाइम हमारा बर्बाद भी होगा। इसी से आपको जीवन का अर्थ समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे से अगर कोई रास्ता ले लेते हैं तो फिर से मुझे ड्रॉप करना पड़ता है उस रास्ते को। इसी कारण से जो भी आप रास्ता को चुनते हैं सबसे पहले उसके बारे में जान ले, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या होता है, तो जाके आप रास्ता को चुने, नहीं तो बैक में कभी रास्ता को छोड़ के नहीं आना है। कठिनाइयों का सामना करना है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका एम आपके साथ रहेगा, वो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। आगे पढ़िए, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन। अगर कहते हैं अगर डाउटली अगर उस रास्ते से हम बैक हो जाते हैं तो हर जगह मुझे ये चीज़ बताना पड़ेगा एक साइन के रूप में कि हाँ हमारे साथ ये हो गया था और ये चीज़ हुआ था, इसी कारण से मुझे रास्ता छोड़ना पड़ा। समवेयर द एजेस एंड एजेस हिंस, और उस रास्तों को छोड़ के आने में एजेस का मतलब होता है युग, युगों के युग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिस तरह से बदलता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। लास्ट 2-3 लाइन है, इसमें आके फिर से पढ़िए। द रोड डाइवर्स इन वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कह रहे हैं कि 2 रास्ता था लेकिन 2 रास्ता में से मैंने एक रास्ता को चुन लिया, क्योंकि जंगल में रास्ता था, हमने एक रास्ता को चुन लिया बिना सोचे, और जो भी है सोच समझ के चुनना चाहिए था, हमने एक सोच समझ के चुना लेकिन वो हमारा गलत रास्ता साबित हो गया। एंड आई टूक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाई, और एक होने के कारण से हमने एक रास्ता चुना था और वो आगे चल के हमारे लिए क्या हो गया, बहुत डिफरेंस साबित कर दिया और वो हमारा
रास्ता क्या हो गया, मेरे लिए बहुत डिफरेंट साबित किया। मैंने एक बार डाउट किया उस रास्ते पर, लेकिन फिर भी मैंने आगे बढ़ते चला गया और आगे चल के क्या हुआ, और मेरा रास्ता क्या है, मेड ऑल द डिफरेंस, सब डिफरेंस हमारा प्रोड्यूस कर दिया। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। समटाइम ऐसा लगता है कि जो हमने रास्ता को चयन किया वो रास्ता हमारे लिए खराब है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा रास्ता क्या होता है, वैसी रास्ता से हम अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।